Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will continue the topic marketing and in that today we will discuss the marketing mix. इसको हिंदी में कहते हैं विपणन मिश्र। तो मार्केटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केटिंग की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो मिक्स क्या होता है? मिक्स मीन्स मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स कि जो कई चीजों को मिला करके बनता है। तो मार्केटिंग जो है वो किस किस चीज को मिला करके बनाई जाती है या किस क्या क्या चीजें जो है उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स मीन्स द वेरियस टूल्स और वेरिएबल्स विच इज यूज्ड बाय द मार्केटर इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट। तो जो मार्केट होती है, मार्केट जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट क्या होती है। मार्केट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, कोई निश्चित स्थान नहीं है। मार्केट को आज के रेफरेंस में अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो मार्केट जो होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो या किसी भी तरह से। हम जैसे होम डिलीवरी होती है आजकल, तो बहुत सारे सिस्टम जो है देख सकते हैं। तो मार्केट जो है एक फिजिकल प्लेस नहीं है, एक स्थान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा होती है। तो मार्केटिंग जो मिक्स होता है, इट मीन्स द वेरियस टूल्स। तो अलग अलग जो हमारे मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, जो हमारे मार्केटिंग के एक तरह से हम कह सकते हैं औजार होते हैं, या वेरिएबल्स विच इज यूज्ड बाय द मार्केटर। तो या अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं जो मार्केटर यूज करता है मार्केटिंग के काम में, ताकि वो अपनी मार्केट के साथ इंटरेक्ट कर सके, यानी कि अपने कस्टमर्स या जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, जो संभावित कस्टमर हो सकते हैं, जो उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनका सामान ले सकते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके और उनको प्रेरित कर सके कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो मार्केटिंग मिक्स की जो डेफिनेशन है, देन according to Philip Kotler, marketing mix are the set of marketing tools that firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। अब जो मार्केटिंग मिक्स है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, वो क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ये जो अलग अलग हम मार्केटिंग के औजार कह सकते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। औजार का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं या चीजों की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेस यूज करता है टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो है, जैसे कि सेल्स को इंक्रीज करना, प्रॉफिट्स को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं मार्केटिंग के होते हैं, तो उन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके इन द टारगेट मार्केट। नाउ व्हाट इज दिस टारगेट मार्केट? टारगेट जो है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं लक्ष्य या निशाना। टारगेट मार्केट जो होती है, देखिए जो जितने भी लोग हैं हमारे, जो सभी ग्राहक नहीं होते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या है या हम कैसी सर्विस देते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो एक कम्युनिटी हो सकती है या पर्टिकुलर क्लास हो सकती है, जिसके लिए हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेबी फूड आइटम्स हैं, तो वो बेबीज के लिए बनाया जाता है। उसमें भी एज ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि 0 से 1 साल तक का बच्चा है, या जैसे 2 से 5 साल के बच्चे हैं। इसी तरह से हमने जो है स्टूडेंट्स के लिए हमने कोई बुक बनाई है, मान लीजिए बिजनेस स्टडीज की कोई बुक बनाई है, तो वो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज अवर टारगेट मार्केट। या हमने कोई लिपस्टिक बनाई है, तो वो फीमेल्स जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए। और फीमेल्स में भी सारी फीमेल्स तो लिपस्टिक यूज नहीं करेंगी, उसमें से एज ग्रुप होगा, जैसे कि जो है 16-17 साल तक की गर्ल्स जो है वो बेसिकली यूज नहीं करती हैं, या फिर बहुत ज्यादा एज हो जाती है जब फीमेल्स की, वो भी ये चीजें यूज नहीं करती हैं। तो बीच की जो मिडिल एज ग्रुप होती है, बिटवीन 18 टू आप कह सकते हैं 50 या 60, हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक पर्टिकुलर जो क्लास के लोगों के लिए वो चीज बनाई है, दैट इज अवर टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के, वो सब क्या होते हैं? मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो सभी चीजों को मिलाकर जो भी आप चीजों का प्रयोग करते हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, उनको बिक्री करने के लिए सामान, वो आपके मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या क्या चीजें होती है मार्केटिंग मिक्स में? देयर आर बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो 4 P होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, और वो P कौन कौन से होते हैं?
प्रोडक्ट मिक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पाद मिश्र, देन प्राइस मिक्स यानी कि मूल्य मिश्र, देन प्लेस मिक्स यानी कि स्थान मिश्र, एंड प्रमोशन मिक्स यानी कि संवर्धन मिश्र। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये 4 चीजों से मिला करके बेसिकली जो है मार्केटिंग मिक्स बनता है, यानी कि उत्पाद को मिला के यानी प्रोडक्ट को, प्राइस को, स्थान यानी प्लेस, और प्रमोशन यानी संवर्धन यानी कि सेल्स को बढ़ाना या सेल्स करना, दैट इज प्रमोशन। तो इन 4 P's को जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो ये मार्केटिंग मिक्स हमने डिस्कस किया जिसमें हमने 4 P की बात की है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो उसके भी आगे मिक्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो अकेला एक चीज नहीं होती, प्रोडक्ट भी कई चीजों को मिला करके बनता है। इसी तरह से प्रमोशन भी जो है कई चीजों से मिलके बनता है। तो मिक्स जो है मिश्र यानी कि कई चीजों का मिश्रण। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स लिया हमने सबसे पहले, तो प्रोडक्ट मिक्स यानी कि उत्पाद मिश्र, और उत्पाद मिश्र जो है यानी कि प्रोडक्ट जो मिक्स है वो किस चीज से बनता है। जैसे कि बेसिकली प्रोडक्ट जो होगा वो तो होगा ही हमारे पास, जैसे कि जो भी हमने चीज बनाई है, जैसे मान लीजिए लिपस्टिक है, या जैसे हमारे पास हेयर ऑयल है, या जैसे हमारे पास चॉकलेट है, या क्लोथ्स हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई सर्विस हो सकती है। तो हमें उस प्रोडक्ट मिक्स में वो बेसिक प्रोडक्ट के साथ साथ क्या चाहिए होता है, ब्रांडिंग, दैट इज नामकरण। ब्रांडिंग का मतलब होता है, देखिए हर चीज का जो होता है एक नाम होना जरूरी है, ताकि कस्टमर जो है उसको आसानी से नाम लेके चीज को मार्केट में खरीद सके, और सेलर भी उसको बेच सके आराम से। तो बाइंग और सेलिंग में इजी होता है। जैसे हमारी अपनी एक पहचान होती है, हमारा अपना एक सबका नाम होता है, जो हमारी एक पहचान होती है, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं जन्म से ही। तो इसी तरह से एक प्रोडक्ट जो होता है जब हम वो बनाते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ हमें नाम रखना पड़ता है, उसको कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग मतलब नामकरण, हम उस प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर कोई उसको नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए लक्स है, लाइफ बॉय है, तो बेसिकली बेसिक प्रोडक्ट इज सोप, बट वी हैव गिवन स्पेसिफिक नेम टू दैट प्रोडक्ट लाइक लक्स, लाइफ बॉय, और भी कोई नाम हम साबुन के दे सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे कैडबरी है चॉकलेट्स के लिए, या कपड़ों के लिए है, या शूज के लिए है, तो जैसे कि आपके बाटा है, लिबर्टी है, तो ये क्या है, दीज आर ब्रांड्स, यानी कि एक नाम है, एक पहचान है जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस कंपनी का या किस ब्रांड का प्रोडक्ट मुझे लेना है। तो ब्रांडिंग में जो होता है प्रोडक्ट का नामकरण होता है। देन पैकेजिंग, तो जिस तरह का प्रोडक्ट होता है उसको हम उस हिसाब से पैक भी करते हैं। तो पैकिंग, क्योंकि ओपन चीज तो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर पैक करना पड़ता है ताकि उसको किसी भी तरह के डैमेज से, किसी तरह के उसकी नुकसान से उसको बचाया जा सके। तो पैकेजिंग जो होती है वो की जाती है, और किस तरह के प्रोडक्ट की कैसे पैकिंग करनी है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 तरह के प्रोडक्ट बेसिकली फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो किस प्रोडक्ट की कैसे पैकिंग होनी चाहिए ताकि उसको बचा के रखा जा सके, और उसको यूज करने में कस्टमर को आसानी हो, और उसको लॉन्ग टर्म तक हम संभाल के भी रख सकें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पैकिंग करते हैं। एंड देन लेबलिंग, लेबलिंग जो होता है उसके ऊपर जो स्टिकर कह सकते हैं, या कोई स्लिप हो सकती है, कोई टैग हो सकता है, वो टैग लगाया जाता है ताकि वो एक उसमें उसका जो डिटेल है प्रोडक्ट के बारे में वो लिखा होता है कि क्या प्रोडक्ट है, उसका साइज, जैसे कपड़ों में होता है मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, या उसका जो साइज है, साथ में प्राइस है, कंपनी का या ब्रांड का नेम होता है, और उसकी जो भी जैसे कोई और प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, जैसे मेडिसिन हैं तो उसमें बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट क्या होगी, उसके प्रिकॉशंस, उसको यूज करने का तरीका, हर तरह की चीजें, डिटेल इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लेबल। तो लेबलिंग जो होता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो इन 3 चीजों को मिलाकर के प्रोडक्ट मिक्स बनता है। इसी तरह से जो पी होता है, नेक्स्ट पी, दैट इज प्रमोशन मिक्स, इसको हिंदी में संवर्धन मिश्र कहा जाता है। तो संवर्धन मिश्र यानी कि हम अपनी जो कम्युनिकेशन है बेसिकली हम कह सकते हैं, किस तरह से हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए। तो इसमें हम 4 चीजों को मिलाकर के प्रमोशन मिक्स बनता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन करते हैं हम, चाहे हम टीवी के माध्यम से करें, चाहे हम रेडियो के माध्यम से करें, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे जो है सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या ये सर्विस अवेलेबल है।
देन पर्सनल सेलिंग होता है, कई बार हम पर्सनल सेलिंग करते हैं, डोर टू डोर सेल करते हैं, जाके खुद आमने सामने कस्टमर से मिलते हैं और उसको डायरेक्ट सेल करते हैं प्रोडक्ट्स की। या फिर हम, अब ये पर्सनल सेलिंग कैसे होगी या हम इनडायरेक्टली वे में इसको बेचेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इनको आगे आने वाले वीडियोस में हम हर मिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या, कैसे काम क्या होता है, ब्रांडिंग का डिटेल, पैकेजिंग का डिटेल, लेबलिंग का डिटेल, और सभी को हम बहुत ही डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आप अब जो जानना चाहते हैं तो हम आगे वाले वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो पर्सनल सेलिंग हमें करनी पड़ सकती है। कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नेचर के होते हैं, जिनमें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है कई बार हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं, तो उसके लिए हम पर्सनल सेलिंग का यूज कर सकते हैं। देन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं ताकि हम इमीडिएट सेल्स को बढ़ा सकें, जैसे कि डिस्काउंट देना, जैसे कि लॉटरी सिस्टम या लकी ड्रॉ या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, या बहुत सारी एक्स्ट्रा क्वांटिटी गिफ्ट होते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, तो इनको भी हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। इसी तरह से पब्लिसिटी होता है, सिंपली हम इसको कहते हैं प्रचार, जो कि इट इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें जो है कस्टमर्स को या नॉर्मल लोगों को जो है सिंपली प्रोडक्ट के बारे में या हमारी कंपनी के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो ये 4 पीस होते हैं प्रमोशन मिक्स के: एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पी है, दैट इज प्लेस मिक्स। जो प्लेस मिक्स है यानी कि स्थान मिश्र, इसको जो है इसमें 2 इसके और मिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से माध्यम से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। तो डायरेक्ट बेचेंगे हम इसको, इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करेंगे, लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हम इसमें सिलेक्शन करते हैं कि हम इसमें होलसेलर रिटेलर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या हम डायरेक्ट सेल करेंगे। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेचर ऑफ गुड के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी अपनी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्लेस मिक्स में होता है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है, हम जहाँ पे प्रोडक्शन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, वहां से हम कस्टमर्स तक चीजें कैसे पहुंचाएंगे, किस तरह से हम उनको सप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारा वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, और उसका जो स्टोरेज है, ये सभी चीजें भी शामिल होती हैं। तो हम उनको स्टोर करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट में डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, बिकॉज देयर इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो इस तरह से जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम का किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, कौन से ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज करेंगे, रेल ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे या रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, या हम पाइपलाइंस का यूज कर सकते हैं, या हम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो कौन सा हमारे लिए फिजिबल रहेगा, किस प्रकार का गुड है हमारा, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हमें देखने पड़ते हैं इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए। तो मार्केटिंग में बेसिकली हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के 4 पी थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आगे उनके भी मिक्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को मिलकर बना है। प्रमोशन मिक्स जो है एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स एंड पब्लिसिटी को मिला के बना। इसी तरह से प्लेस मिक्स जो है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे उसके कंपोनेंट्स को मिला करके बना है। और फिर है प्राइस मिक्स में जो है हमारे डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस, जैसे उसका कॉस्ट हो सकता है, या हमारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हमारे कंपिटिटर्स प्राइस हैं, जो भी फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट को के प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। तो हम इसे प्राइस जो तय करते हैं अपने प्रोडक्ट का, कि कितने रुपए का हम अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, कितने रुपए में हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, इसको डिसाइड करने के लिए जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको हम ध्यान देते हैं कि किन किन चीजों को, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राइस है उसका कंपोनेंट है, पार्ट होता है, वो जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं प्रोडक्शन में करते हैं, और उसके अलावा जो चीजें हैं या जो बातें हैं, जैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी चाहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हम क्या रखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, हमारे कंपटीटर का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसी की रेंज में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, या हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी प्राइसिंग की। तो ये तमाम बातें हैं जो हम इसमें देखते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं सभी मिक्सेस को, जो प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे इसके कंटिन्यू करेंगे मार्केटिंग को और इन मिक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज लाइक दिस चैनल and subscribe this channel.